हेलो फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशन, यूनिट नंबर 1 का आपका टॉपिक 1.5। इससे पहले अपन ने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन देखा था और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे और टेंसाइल टेस्ट डायग्राम भी देखा था, वो भी बनाया था। तो इसमें आज बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कि ये क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the principle of superposition states that when there are number of loads are acting together on an elastic material, the resultant strain will be the sum of individual strain caused by each load acting separately। ये कह रहा है कि जब एक इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। अभी तक अपन ने देखा था सिंपल एक फोर्स लग रहा था और उसका अपन ने चेंज इन लेंथ या स्ट्रेन स्ट्रेस निकाला था। अब इन केस किसी बॉडी पे दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तीन या चार अलग अलग सेक्शन पे लग रहे हैं, तो उस केस में जो चेंज इन लेंथ होगी वो होगी सम ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेन कास्ट बाय ईच लोड। मान लीजिए चार सेक्शन है, उस पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो उसमें जो टोटल चेंज इन लेंथ आएगा वो इंडिविजुअल का जो सम होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ वन सेक्शन, चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड सेक्शन, चेंज इन लेंथ ऑफ थर्ड सेक्शन, इस तरह से जो आएगा वो उसका सम होगा। तो इस केस में अपन जैसे चार सेक्शन है तो उसकी अलग अलग अपन सेक्शन करेंगे और हर एक सेक्शन के लिए फोर्स निकालेंगे। फिर फोर्स निकालने के बाद अपन एक सेक्शन को चेंज इन लेंथ निकालेंगे, फिर दूसरे सेक्शन के लिए, फिर तीसरे के लिए, और टोटल जो चेंज इन लेंथ होगी पूरे कंबाइंड सेक्शन के लिए वो उन तीनों का सम होगी। तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स आप कंबाइंड के लिए एक एक सेक्शन के लिए अलग अलग लोड कैलकुलेट करके उस कंबाइंड पे इफेक्ट निकालेंगे। टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू algebraic sum of change in length of each section of its load P, length L, area A and young modulus E। तो टोटल चेंज इन लेंथ जो होगा वो होगी चेंज इन लेंथ ऑफ ईच सेक्शन के एल्जेब्रिक सम के। मान लीजिए सेक्शन 1 की चेंज इन लेंथ, फिर सेक्शन 2 की चेंज इन लेंथ। दीज पैरामीटर्स में वेरी फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। ये आपका सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसमें डायमेंशन अलग है या लेंथ अलग है, क्या अलग है, उसके हिसाब से पैरामीटर्स भी वेरी करेंगे। द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपांड एंड श्रिंक। जो मटेरियल आपका है अगर फ्री टू एक्सपांड और श्रिंक है तो चेंज इन लेंथ डेल एल उसमें होगी डेल एल वन, डेल टू प्लस डेल थ्री प्लस डेल एन। मीन्स चार सेक्शन है तो चारों सेक्शन की चेंज इन लेंथ का सम होगा, पांच सेक्शन है तो पांचों सेक्शन की चेंज इन लेंथ का सम होगा। तो ये तो बात हुई कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और चेंज इन लेंथ। अभी आप यहाँ पे डायग्राम देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे वर्क करेगा। ये एक कंबाइंड सेक्शन है, 1 2 3, तीन पार्ट्स हैं इसके। इसकी लंबाई दी हुई है आपको L1, L2 और L3, और इसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है F1, F2, F3 और F4। तो इसमें आप देखिए हर एक सेक्शन पे अलग फोर्स लग रहा है और अलग लंबाई लग रही है, पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है थ्रू आउट। वो क्या है, सेम चल रहा है। तो इस केस में अपन एक एक सेक्शन के लिए फोर्स निकालेंगे। अब फोर्स निकालने के लिए आपको जैसे सबसे पहले ये सेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स इवेल्युएट करना पड़ेगा कि लेफ्ट का
और राइट के सारे फोर्स को ऐड करना है सिंपली। तो अपने आप जो बैलेंस फोर्स होगा वो आएगा P1। फिर इसी तरह से P2 लेना है, इसका भी लेफ्ट के सारे फोर्स और राइट के सारे फोर्स को बैलेंस करना है। फिर थर्ड सेक्शन लेना है, इसके लेफ्ट के सारे फोर्स और राइट के सारे फोर्स को बैलेंस करना है, तो P4। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको P1, P2, P3 निकालना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको साइन देखना है। जैसे पहला सेक्शन ये ले लिया मान लीजिए, तो आप इस सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे। तो लेफ्ट में आप देखिए एक फोर्स है, ये कैसा साइन है इसका, टेंसाइल फोर्स है ये। फिर राइट के अंदर आप देखेंगे तो सारे फोर्सेस जो हैं एक ही डायरेक्शन में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स जो है किसके बराबर होना चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड सेक्शन पे। तो इसमें भी आप देखेंगे इससे पहले आपके दो फोर्स हैं, 1 और 2। तो इसका फोर्स टेंशन है, इसका कंप्रेशन है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। फिर थर्ड सेक्शन पे आएंगे, इसके लेफ्ट में देखिए आप तीन फोर्स है, 1 2 3, सारे डायरेक्शन वाले प्लस, अपोजिट वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये प्लस ये माइनस ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो आई थिंक कि आप इस फिगर से क्लियर होंगे कि किस तरह का अपन को न्यूमेरिकल आगे करना है। अब चेंज इन लेंथ का क्या रिलेशन है आप इसमें देखिए। सबसे पहले डेल एल जो अपनी होगी कंबाइंड की वो होगी 1 2 3 प्लस 4, जितने भी आपके सेक्शन हैं उन सबकी चेंज इन लेंथ। तो रिलेशन में बी मॉडिफाइड एज, इस रिलेशन को अपन मॉडिफाइड भी कर सकते हैं कि डेल एल अपनी क्या होती थी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से अपन ने डेल एल निकाली थी, तो क्या होती थी पी एल अपॉन ए ई। तो अगर इन केस इस फिगर के अंदर बात करें तो यहाँ पे इसके लिए पी एल अपॉन ए, इसके लिए पी एल अपॉन ए, इसके लिए पी एल अपॉन ए, तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आएगी। अब यहाँ पे आप देखिए एरिया और ई तो कॉमन है, बाकी आपका फोर्स P1 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ P3। लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ L1 हो जाएगी, यहाँ L2 हो जाएगी, यहाँ पे L3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के लिए आपको P1 और L1, P2 और L2 कंसिडर करना पड़ेगा। तो डेल एल जो आपकी बनेगी, भाई ए ही तो कॉमन है तो इसको अपन ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद P1 L1 ऊपर प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, और भी अगर फोर्स हैं सेक्शन है तो आगे और बढ़ता जाएगा ये। तो आपका ये ड्राइव टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा 1 अपॉन ए ई P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, क्योंकि ए ई तो सबके नीचे कॉमन आएगा तो इसलिए अपन ने 1 अपॉन ए ई को बाहर निकाल लिया। तो P1 आपका हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन 1, L1 हो गया आपका लेंथ ऑफ सेक्शन 1, ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ई हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ सेक्शन। तो आई थिंक ये आपको रिलेशन क्लियर होगा सबको कि कैसे आपको करना है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है क्या नहीं। तो इसी बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। ये देखिए आप, a steel bar of cross section area 2000 mm square is loaded as shown in figure। ये आपको फिगर दिख रहा है सबको, इसके अंदर दो सेक्शन है, दोनों के लिए आपको दिया हुआ है कैसे करना है। और आपको वन सेक्शन की डायमेंशन दी हुई है, टू सेक्शन की डायमेंशन दी है।
लोड इस पे लग रहा है 50 किलोमीटर का पहले सेक्शन पे, फिर 20 किलोमीटर का, फिर 30 किलोमीटर का। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, टेक ई एस 200 GPa। इसमें आपको चेंज इन लेंथ ऑफ बार निकालने की, टोटल इसकी कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो इसके लिए आपको गिवन जो है एरिया दिया हुआ है 200 mm², ई दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² हो जाएगा ये। फिर सेक्शन 1 के लिए पी दिया हुआ है, पी है आपका 50 किलोमीटर। अब आप सेक्शन 1 देखेंगे तो यहाँ पे लोड 50 का लग रहा है, और यहाँ पे आप इस साइड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों एक साइड है 20 + 30, तो ये भी 50 हो गया। तो ये आपका इधर भी 50 और इधर भी 20 + 30 50, तो ये बैलेंस हो गया। तो पी आपका 50 किलोमीटर हो गया। फिर P2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 50, अब इसकी डायरेक्शन अलग है तो -20, तो ये कितना हो गया 30, और इस साइड भी 30, तो P2 आपका हो गया 30। तो ये आपने P1 और P2 निकालने, सबसे मेन यही है। एक साइड के लोड को प्लस करना है और एक बाकी को माइनस करना है, तो दोनों साइड सेम आने चाहिए, तो वो आपका फोर्स होगा उस सेक्शन के लिए। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपका है PL/AE, और तीनों दोनों सेक्शन है तो 1/AE, P1L1 + P2L2। तो चेंज इन लेंथ आपकी हो जाएगी 1/200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ए और ई की वैल्यू पुट कर दी। फिर आगे आपका हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ इंटू 300 + 30 इंटू 10⁻³ इंटू 500। तो ये सारी वैल्यूज देखो आपने पुट कर दी। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो है सिर्फ P1 और P2 है, ये P1 और P2। अब मेन चीज़ ये है, इसमें आपको सबको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। सारी यूनिट जो है न्यूटन और एमएम में रखेंगे ताकि अपना आंसर एमएम के अंदर आए। तो ई जो है जीपीए में था, तो 1 GPa = 10⁻³ न्यूटन पर mm² होता है, तो इंटू 10⁻³ कर दिया अपन ने। लोड आपका 50 किलो न्यूटन है, तो 50 इंटू 10⁻³ कर दिया, तो ये न्यूटन में आ गया। फिर सेकेंड लोड 30 किलो न्यूटन है, तो 30 इंटू 10⁻³ कर दिया, तो ये भी न्यूटन में आ गया। तो अब इन सब की वैल्यूज अपन ने न्यूटन और एमएम में पुट की, तो चेंज इन लेंथ जो आपकी फाइनली आएगी वो आएगी 0.75 mm। तो इस तरह से आप देखिए ये डायग्राम आपका पूरा जो है, इसमें जो चेंज इन लेंथ होगी वो आएगी 0.75 mm। तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि सबसे पहले आपको सेक्शन 1 लेना है, उसके लिए लोड कैलकुलेशन करनी है। लोड कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको सेंटर में सेक्शन मानते करके लेफ़्ट और राइट के लोड बैलेंस करने हैं। लेफ़्ट में 50 है, राइट में भी 50 है, तो इसके लिए P1 50 हो गया। फिर सेकंड सेक्शन लेना है, इसमें सेक्शन यहाँ पे लें तो राइट में 30 है और लेफ़्ट में भी आपका 50 -20 30 हो जाएगा, तो इसके लिए लोड हो गया 30 किलो न्यूटन। फिर आपको डेल L1 निकालना है प्लस डेल L2 करना है, तो आपकी टोटल डेल L आ जाएगी चेंज इन लेंथ। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। तो अब इसमें मान लीजिए हो सकता है कि ये 3 सेक्शन हो, 1 2 3 4 सेक्शन हो, तो सबका एक एक सेक्शन लेना है, उसके लोड बैलेंस करने हैं, फिर फाइनली अपन को फॉर्मूले में पुट करना है। इस तरह से आपको, तो अब नेक्स्ट टर्न पे अपन 3 सेक्शन वाला न्यूमेरिकल करेंगे इसी से रिलेटेड।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड इसको आप न्यूमेरिकल्स को करें, घर पे भी नोट्स बनाएं।